ड्रग्स एंड केमिस्ट एसोसिएशन ने आज अपनी मांगों को लेकर हड़ताल कर दी। हड़ताल की वजह से सभी शहरों में मौजूद दवाई की दुकानें भी बंद रही। इस हड़ताल की वजह से इंदौर में मौजूद प्रदेश का सबसे बड़ा दवा बाजार भी बंद रहा। इस दौरान एसोसिएशन ने दवा बाजार के बाहर धरना प्रदर्शन करते हुए अपनी नाराजगी जाहिर की। एसोसिएशन के पदाधिकारियों का कहना है कि ऑल इंडिया केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के आह्वान पर बुधवार को इंदौर का दवा बाजार पूरी तरह बंद रहा। ऑनलाइन दवा बिक्री और कॉर्पोरेट डिस्काउंट के विरोध में होलसेल के रिटेल तक 4000 दुकानें बंद रखी गई। एसोसिएशन का आरोप है कि अब ऑनलाइन नकली दवा और नींद की गोलियां आसानी से मिल रही हैं। ऐसे में सरकार जल्द से जल्द इसकी बिक्री पर रोक लगाए। एसोसिएशन ने चेतावनी दी कि अगर सरकार ने उनकी मांगों को गंभीरता से नहीं लिया तो वह अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। ड्रग्स एंड केमिस्ट एसोसिएशन की हड़ताल की वजह से आम लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। बीमार लोग दवाइयों के लिए भटकते रहे, लेकिन उन्हें दवाई नहीं मिली। अब देखना होगा कि देश की सरकार ऑल इंडिया केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन की मांग को कितनी गंभीरता से लेती है। मैं राजीव सिंघल हूँ, जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एंड मध्य प्रदेश केमिस्ट एसोसिएशन। आज जो हम देश भर में 12.5 लाख केमिस्ट हैं वो पूरे स्ट्राइक पर है। हमारी सरकार से 3 मांगे हैं। जीएसआर 817 जो है 28 अगस्त 2018 को लागू की गई थी, उस जीएसआर को वापस लिया जाए जिसके तहत देश में अवैध ऑनलाइन काम कर रही है। उसमें जो जीएसआर 817 में बहुत सारी विसंगतियां हैं, जिसके बारे में हमारी संस्था ने समय पर केंद्र सरकार को आगाह किया है, लिख कर दिया है, लेकिन उस विसंगतियों को आज तक दूर नहीं किया गया है। हम सरकार से मांग कर चुके हैं कि आप उसके एक कानून लाएं। हम ऑनलाइन के खिलाफ नहीं हैं पूरे देश में, हम पूरे देश में चाहते हैं कि ऑनलाइन आए, लेकिन उसकी जो विसंगतियां हैं जो कि देश की युवा जनता को नशे में धकेल रही है, गर्भपात की किट ऑनलाइन मिल रही है और आप जो चाहें वो ऑनलाइन उपलब्ध हो जाता है। तो दवा के क्षेत्र में ऑनलाइन चलाने से पहले सरकार को यह समझना चाहिए कि भारत देश अभी इतना विकसित नहीं हुआ है कि सब चीज़ें जूते चप्पल और सारी दीगर चीज़ों की जगह ऑनलाइन मिलना शुरू हो जाए। दवा है, अगर किसी को गलत दवा किसी ने ले ली तो निश्चित रूप से उसके भयावह परिणाम भुगतने पड़ते हैं और इस बात को हमने सरकार के संज्ञान में लाया है कि आप दवाओं में ऑनलाइन बंद करें। अमेरिका जैसे देश में जहाँ की अभी 600 ई फार्मेसियाँ बंद की गई हैं सिर्फ इसी कारण से कि वो लोगों को नशे की प्रवृत्ति में धकेल रही थी, गलत दवाएं दे रही थी। तो भारत देश में भी उसको बंद होना चाहिए, उस पर एक सख्त नियम बनना चाहिए और वो भी नियम जो स्टेक होल्डर हैं दवा क्षेत्र के, उन स्टेक होल्डर्स की सहमति के साथ उनके साथ मिल के जो नियम बनना चाहिए। जीएसआर 220 सरकार लेके आई थी कोविड काल में डोर डिलीवरी के लिए। आज की परिस्थिति में ऐसी कोई स्थिति नहीं है कि डोर डिलीवरी की जाए, तो उसी के सहारे ये सब ऑनलाइन चल रहा है, तो वो बंद होना चाहिए। तीसरा हमारा मुद्दा है डीप डिस्काउंटिंग का। सरकार को ये ध्यान रखना चाहिए, दवाओं पे 8-16% और 10-20% मार्जिन होता है, तो जब सरकार द्वारा मार्जिन फिक्स है तो बड़े बड़े कारपोरेट 50-50, 60-60% डिस्काउंट देकर दवाओं पे जो इथिकल मार्केट होती है, देश की 92% व्यवसाय है, उस व्यवसाय पे वो डिस्काउंट दे के जो काम कर रहे हैं, हमारे को मारना चाहते हैं और आगे भविष्य में अपनी मोनोपोली बनाना चाहते हैं, उसको बंद होना चाहिए। यही हमारा निवेदन है। मैं राजीव सिंघल, जनरल सेक्रेटरी AIOCD और MPCD है।